है कि हमाद बाबा ने वहां हमारा आना कबूल कर लिया। हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। शाकिर चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे घर वालों को मैडी की लोकेशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पहले घर का माहौल पूरी तरह से उसकी वापसी के लिए साजगार कर लो, उसके बाद ही उसकी वापसी के लिए कोई हतमी कदम उठाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो कामरान। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। तुम लोगों का दिल तो इतना सख्त हो सकता है, लेकिन मैं तो उसकी माँ हूं। आज तक ये कहकर अपने दिल को तसल्ली देती रही कि वो कामरान के साथ होगा, लेकिन वो तो कामरान के पास भी नहीं है। उसका पासपोर्ट, आईडी कार्ड सब कुछ घर में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि वो तो मुल्क से बाहर भी नहीं गया। खुदा के वास्ते मेरे हमाद को कहीं से ले आओ, कहीं से ढूंढ कर ले आओ मेरे बच्चे को। अंकल की पहले ही बहुत सुखी हो चुकी है हमाद की हरकतों की वजह से, और अपनी फैमिली की इंसल्ट को मैं अभी तक नहीं भूली हूं। अगर उसे अपनी हिमाकतों का एहसास खुद नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। डोंट वरी मामा, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन हम सबको इस बात का एहसास करना चाहिए कि मैडी के साथ इस घर ने अच्छा सलूक नहीं किया, और अगर हम उसे वापस लेकर आना चाहते हैं तो हमें अपना अंदाज बदलना होगा। दुख तो मुझे इसी बात का है कि मैं माँ होकर भी उसे नहीं समझ सकी। मैंने हमेशा उसे निग्लेक्ट किया, लेकिन उसने कभी मुझसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की। लेकिन कामरान, वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा और करीबी दोस्त है। मेरे बेटे की खोज लगाओ, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा मेरा बच्चा। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं और इबाद उसे ढूंढ निकालेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी घर वापस आ जाए। मामा अरे तुम बाहर क्यों निकल आए? अभी तुम्हें मजीद आराम की जरूरत है। बस अंदर बैठे बैठे दिल उदास आ रहा था। आप तो जानती हैं ना, पाबंदियां मुझे हमेशा से मजीद बिगाड़ देती हैं। पक्के बागी हो। बगावत की सजा ही तो झेल रहा हूँ। हाँ तो फिर याद रहे, बागी हर हाल में अपना सफर जारी रखते हैं। सफर वो जारी रखते हैं जिनको मंजिल की कोई टूटी फूटी आस की बाकी रहती है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम्हारे हाथ में उसे पैगाम भिजवाऊंगी? ये बात करते हुए जुबान नहीं जल गई तुम्हारी? जिन्हें दौरान सफर ये बता दिया जाए कि तूफान उनका आखिरी साहिबान भी तबाह कर गया, वो भला किस उम्मीद पर अपना सफर जारी रख सकते। जानती हूँ इस घर की चार दीवारी में ऐसी किसी भी सोच का आना इस घर को जलाकर राख कर सकता, लेकिन ये किसी मासूम की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं आपसे कुछ और तो नहीं मांग रही, सिर्फ एक दिलासा चाहिए उस मरते हुए इंसान के लिए कि वो घर वापस चला जाए, क्योंकि आपकी खाली दामन में उसकी भीख नहीं है। मेरी अब कोई उम्मीद, कोई मंजिल नहीं है। मैं तुमसे मजीद और कोई सवाल नहीं करूँगी, क्योंकि इस वक्त तुम खुद अनगिनत सवालों में घिरे हुए हो। अलबत्ता जवाब ढूंढने में तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकती हूँ। जब जी चाहे पुकार लेना। ये बात वो अच्छी तरह जानता है। मैंने नहीं कहा उसे ये सब कुछ करने को। और तुम कैसे भूल सकती हो, कैसे भूल सकती हो कि हम उस अजीम बाप की बेटियां हैं जिसकी इज्जत और हुर्मत की गवाही सारा जमाना देता है। हया, हमारा एक भी तिरछा कदम हमारे बाप की इज्जत को बर्बाद कर सकता है। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या हमाद भाई ने इस घर की हुर्मत के लिए अपना सब कुछ नहीं लुटा दिया? क्यों हमारे पास उनकी तसल्ली के लिए दो बोल नहीं है? क्या उनकी बर्बादी ही हम सबका मकसद है? यार ये क्या हालत बना रखी है दुनिया, लगता ही नहीं है कहीं से पुराना वाला मैं भी। लेकिन सच पूछो तो मुझे फख्र है तुझे। तू कहता है तो गफूर से कह के तेरे नाम को भी बिला नंबर जारी करा देता हूँ। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे, एक दीवाना और एक सियाना। तू जानता है तेरे लिए मैं ये भी कर गुजरी हूँ। मैं उसकी बर्बादी नहीं चाहती हूँ, ये रास्ता उसने खुद इख्तियार किया है। मैं तो खुद चाहती हूँ वो घर लौट जाए। शायद इसी वजह से अब्बा के दिल को करार नसीब हो। मुझे पता है अब्बा के दिल में क्या खौफ बैठे है। आकर बेटी,
मिस यू बिग ब्रदर। आपके बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और अब रोना नहीं आ, बिग बी की खातिर। चल, घर वाले परेशान हो जाएंगे। कामी, आप मुझे इतनी सी इजाज़त दे दें कि मैं उन तक ये पैगाम भिजवा सकूं। इसी में हम सब की बेहतरी है। मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? तुम अकेले कैसे? आप फिक्र ना करें, मैंने निकित आपी से बात कर ली है, वो शाकिर चचा के हाथ ही पैगाम भिजवा देंगे। हम आज बाबा जी आते हुए निकट ने दिया था ये। निकट ने? हाँ, कह रही थी इसमें जरूरी पैगाम है। ठीक है चाचा, आपने कहा तो कहेगा कि मैं जमेरात की दोपहर पुरानी हवेली आ जाऊंगा। साहब जी, मौसली कैसा बना? मछली? अच्छा, मछली। भाई ये यहाँ से तब तक नहीं टलेगा जब तक तुम दिल खोलकर इसके बनाए हुए खानों की फर्दन फर्दन तारीफ नहीं कर दोगे। बहुत अच्छी बनाई, ऐसे ही बनाया करो, शाबाश। अब खुश? वाह सकूर, आज तो 7 लोगों ने तारीफ कर दिया। अच्छा बना। ये सराहे जाने का जज्बा भी किस कदर अजीब होता है, इंसान को पल भर में उसकी सारी थकन और मुशक्कत की अजियत भुला देता है। सही कह रही हैं आप। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इंसान की हर कामयाबी के पीछे शायद यही जज्बा, यही भूख होती है। तभी तो उसने ताजमहल जैसे शाहकार बनाया। अगर उसके अंदर ये भूख ना पनपती तो शायद वो हमेशा पत्थर के दौर में जिंदा रह रहा होता। वाह, क्या खूब कहा तुमने। सारी इंसानी तरक्की और इर्तिका का जवाब फराहम कर दिया तुमने। जब तुम जिंदगी को इतनी अच्छी तरह से जानते हो तो फिर क्यों समझ नहीं लेते कि किसी एक रिश्ते के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। और वैसे भी हम खुद के लिए जिए ही कब? सारी उम्र हम दूसरों के लिए सांस लेते रहे। और मैं जानती हूँ तुमने ये हुनर खूब सीखा है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग मुझे इतना मजबूत क्यों समझते हैं। बिल्कुल एक बहरी जहाज के उस कप्तान की तरह जो डूबते जहाज के अर्शे पर खड़ा होकर सीना तान के अपने अमले का हौसला बढ़ाता रहता है आखिरी वक्त तक। हालांकि वो जानता है कि उस जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। हमाद भाई मौलवी साहब ने ईमान का रिश्ता तय कर दिया और आखिरकार वो भी उस जहाज के साथ गर्क हो जाता है। देखो भाई, हम सब तुमसे ये तवक्का इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे पास मोहब्बत का वो जज्बा मौजूद है जो कभी तुमको डूबने नहीं देगा, कभी तबाह नहीं होने देगा। खुदा खैर करे, आज मौसम के तेवर भी बदले से नजर आ रहे हैं। या अल्लाह खैर करना। तेजगाम और खैबर मेल तो आएगा नहीं बाबू, रवाना हो। सब रास्ते खुल जाएंगे, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जी नहीं, मुझे बहुत भूख नहीं, बस इतना ही खा। शकूर, अगर तू हार गया ना तो मोहब्बत हार जाएगी। हम ये तांगा आ गया। जी ताया जान, और मैंने फजलू तांगे वाले से कह दिया है कि शाम असर से पहले आप लोगों को वापस भी ले आए। हाँ, ये अच्छा किया। तब तक तुम्हारी ताई जो है शाकिर मियाँ की बीवी के साथ जाकर
शादी के लिए ज़रूरी चीज़ों की ख़रीदारी भी कर लेगी हैं। और फिर मुझे भी शाकिर मियाँ से ज़रूरी बात करनी है। तो चलो फिर असर से पहले वापस भी आना है। आओ। ईमान बेटा, हंडिया चढ़ा देना। एक मिनट ईमान, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कितने की? वो ग्राइंडर की फिर की? हाँ वो तो सारी बात है, जरूरत पड़ेगा शादी के दिनों में। हाँ ये किस तरह? ये ले लें मौलवी साहब के लिए। ये इसकी बैक साइड प्लेन है। तौबा या अल्लाह, लोगों के दिमाग इतने खराब है कि एक पैसा कम नहीं करते। इतनी महंगाई भाई, अल्लाह माफ करे। तौबा या अल्लाह, 300 रुपए के दर्जन है। आज ही चलते हैं। कोई माने ना माने, मैं तो बस एक बात कहूँगा, नया दौर में दिलीप कुमार साहब ने जो किरदार किया था तांगा चलाने वाला, उस जैसा कोई नहीं कर सकता। और सच्ची बात मैं बताऊं ना, ये तांगा चलाने का मुझे शौक उसे देखकर हुआ था। मैं जानता हूँ कि मेरा सवाल कुछ बरमहल नहीं है, लेकिन न जाने क्यों आज ये सवाल मेरे लिए बहुत अहमियत इख्तियार करके है। कैसा सवाल? क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? सुनिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार है। जी, क्या मतलब? मेरा मतलब है कि क्या इस रिश्ते में आपकी रजामंदी शामिल है? तुम इस रिश्ते से तो खुश हो ना ईमान बेटी? आखिर गलती क्या है उनकी? सिर्फ मोहब्बत किया ना उन्होंने। दिलीप साहब ने जो इंसानियत में मजदूर का किरदार किया ना, बस। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से आपको देखा है मेरा आप अपना नहीं रहा। हमने एक हंसते खेलते इंसान को मार डाला। हम इस कत्ल में बराबर के शरीक। तुम जैसी बेटियां होती हैं जो वालिदैन के सर का ताज होती हैं। ईमान, मैं जानता हूँ कि आपने हमेशा ताया जान की मर्जी को ही अपनी मर्जी माना, लेकिन क्या? लेकिन ये कि बाबू, तू बड़ा चुप है। खैर तो है ना? सदीकी साहब के घर से तो तू हमारे पास आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है तू अपना दिल वहीं कहीं छोड़ आता है। दिल अगर मेरे पास हो तो छोड़ के आऊँ। अब तो इस काफिर के बगैर ही जीने की आदत सी हो गई। मैं नहीं जानता मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन आपको अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। अगर आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं तो मेरा मतलब है कि ऐसे ना कह बाबू, अगर तेरे पास दिल नहीं है ना, हम तो फिर मुर्दा ही हैं, मुझे यकीन है। रब सोना तेरी फरियाद जरूर सुनेगा। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मेरी मर्जी अब्बा की मर्जी के अलावा भी कुछ और हो सकती है? मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा हक अब्बा का है, और
उनके लबों से निकली हर बात मेरी खुशी है। देखिए, मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि कभी भूले से भी ये बात अब्बा के सामने मत कहिएगा। उनको आप पे बहुत मान है, वरना उनके दिल के शीशे पे एक जरा सा बाल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तेरी फरियाद में बड़ा असर है बाबू, तो खुद भी नहीं जानता। तेरी एक कहा ना लोहे को पिघला के रख सकती है। क्या हमाद भाई ने इस घर की हुर्मत के लिए अपना सब कुछ नहीं लुटा दिया? तुम्हारे पास मोहब्बत का वो जज्बा मौजूद है जो कभी तुमको डूबने नहीं देगा। क्यों हमारे पास उनकी तसल्ली के लिए दो बोल नहीं? क्या उनकी बर्बादी ही हम सबका मकसद है? आपको मेरी अमारत से गिला था ना, वो अमारत भी मैंने तर्क कर दी। मैंने आपको बताया है कि इस वक्त आपके सामने रिटायर्ड कमिश्नर अमजद रजा का बेटा नहीं है, काम मजदूर बैठा हुआ है। अपनी ख्वाहिश को जबान पर लाने से पहले ही उसका गला घोंट दो। हया, सो गई हो? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो जाएगा। गुनाह तो दोनों तरफ है। क्या आपको दो बोल तसल्ली के बतौर पैगाम भिजवाना गुनाह लगता है? किसी मासूम का घुट घुट के मर जाना। यहाँ चारों तरफ दौलत और मजहब की दीवारें मोहब्बत का गला घोटने के लिए खड़ी। मेरा मतलब है कि क्या इस रिश्ते में आपकी रजामंदी शामिल है? और उन्हें इन्हीं दीवारों के साथ सर टकरा टकरा के दफन हो जाना। नहीं, जाना तो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए निगहत ने शाकिर के हाथों पुरानी हवेली पहुंचने का पैगाम भिजवाया। आप मेरी तरफ से बिल्कुल मुतमईन रहें। मैं खैरू के तांगे में जाऊंगा और उसी के साथ वापस आ जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। मैं अकेले भेजते हुए बहुत डर लगने लगा मुझे। कुछ नहीं होगा मुझे। अगर मुझे कुछ होना होता ना तो उसी दिन हो जाता जिस दिन निगहत की ज़बानी मैंने ईमान के रिश्ते की बात सुनी। लेकिन मेरे नसीब ऐसे कहा। सच पूछें तो मुझे तो अपनी हस्ती पे भी शर्मिंदगी महसूस होती है। देखो, तुमने फिर वही मायूसी वाली बातें शुरू कर दी। अच्छा चलो, तुम हो आओ हवेली से, लेकिन सुनो, ज्यादा देर मत करना, वरना सदीकी साहब का भी दम अटका रहेगा तुम्हारे वापस आने। जल्दी करो, बाहर टांगे वाला खड़ा खड़ा सूख गया है। आ जाओ जल्दी। जी जी आई। बस इतना ही या कुछ और भी? उनको समझाना, अगर फिर भी न माने तो ये खत उनको दे देना। मेरे लिए दुआ कीजिए।
बाबूजी बाबूजी। आप खड़ी क्यों हो गई? बैठिए ना। मैं माजूर चाहता हूँ, आपको मेरी वजह से इतना इंतजार करना पड़ा। आप अपने आप को किस बात की सजा दे रहे हैं? शायद ये सजा मेरी तकदीर में लिखी जा चुकी थी, फिर किस्मत से उलझना किस बात का। आप जो मोहब्बत कर रहे हैं वो अब सिर्फ अफसानों और किताबों में रह गई है। इस दुनिया में ऐसी मोहब्बत को समझने वाले बाकी नहीं रहे। अगर मोहब्बत करना या ना करना इंसान के इख्तियार में होता तो मसला ही क्या था। ये बेबसी ही तो मोहब्बत का सबसे बड़ा अलमिया है। मेरे पास आपके लिए एक पैगाम है। खुदा के लिए यूं दर-बदर की ठोकरें ना खाएं, वापस घर चले जाएं। ये उनकी आपसे आखिरी इल्तिजा है। ठीक है, अगर मेरा ऐसा कह देने से किसी की तसल्ली होती है तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं चला गया हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई एहसास जुर्म का शिकार हो। मैं जानती थी आप नहीं मानेंगे, इसीलिए शायद आप सबसे अलग हैं। काश हमारी बदनसीबी के सितारों का साया आप पर ना पड़ता। उस दिन आपको यूं स्टेशन पर देख के आप नहीं जानते हम सबकी क्या हालत हुई थी। हो सके तो हमारी दरख्वास्त पर गौर कीजिएगा। किसी एक रिश्ते के लिए दुनिया के सारे रिश्ते त्यागे नहीं जा सकते। ये आप ही ने मुझे आपको उस सूरत में देने को कहा था जब आप अपने इरादे से टलने से माजरत करते। अपना ख्याल रखिएगा। आपके इरादे और उसकी सच्चाई की अजमत पर शक नहीं है। बस इतना कहना था कि मोहब्बत में जिद नहीं होती, जिद तो दुश्मनी की पहचान है। आप घर वापस चले जाएं और ये दुश्मनी ख़त्म कर दें। ये मेरी आपसे पहली और आखिरी इल्तिजा है। ईमान बेटा, ईमान बेटा जरा तौलिया देना। ईमान बेटा। जी अब्बा। क्या हो गया है तुम्हें? किन ख्यालों में खोई हुई हो? खैरियत तो है ना? वो दरअसल हाँ, वो दोनों अभी तक वापस नहीं आई लौट के शाकिर मियाँ के घर से। कितनी बार कहा है कि मगरिब से पहले आ जाया करो, मगर औरतों की बातें वक्त पर कहाँ खत्म होती है। अच्छा बेटा, मगरिब का वक्त होने वाला है तो मैं मस्जिद जा रहा हूँ, हैं? तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, ठीक है बेटा? जी अब्बा। आपके इरादे और उसकी सच्चाई की अजमत पर शक नहीं है। बस इतना कहना था कि मोहब्बत में जिद नहीं होती, जिद तो दुश्मनी की पहचान है। आप घर वापस चले जाएं
और ये दुश्मनी ख़त्म कर दें। ये मेरी आपसे पहली और आखिरी इल्तिजा है। है लड़की, कुछ होश भी है जमाने का? कब से दरवाजा पीट रही हूँ मैं। जी वो मुलाकात हुई? जी। फिर वही जो हमें तवक्को थी, जो खुद को बर्बाद करने की ठान लेते हैं, वो दोबारा वापस पलट कर नहीं देखते। तुमने समझाने की कोशिश नहीं की? कहा ना, बहुत कोशिश की, हर कोशिश नाकाम हो गई। ये उन्होंने आपके लिए भेजा है। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा। वो लोग गए तो नहीं ना? नहीं, बस जाने वाले हैं। जया को दे देना, कहना ईमान को दे दे। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। सजदे में सर झुकना इबादत है, वो दिल अल्लाह का घर है कि जिसमें मोहब्बत है खुदा। ये सब मेरी वजह से हुआ, वो मेरी वजह से बर्बाद हुआ, और मैं कितनी बेबस हूँ। मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। आपका कोई कसूर नहीं है, कसूर तो उस मोहब्बत का है जो उनके खून में जहर बनकर उतर गई है। ये सारा कसूर उस नसीब का है जो दूर खड़ा उनके दम निकलने का इंतजार कर रहा है। जाने वाले रे, ठहरो जरा रुक जाओ, लौट आओ, लौट आओ। खैरू? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है, आप इधर मुझे बुला लिया होता। कोई ऐसी खास बात भी नहीं है, हमारा नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो बहू तो कुछ देर पहले यही था, वो पूरे के साथ वो 4 नंबर पे माल गाड़ी लगी ना, उधर ना दोनों टहल रहे होंगे। अच्छा तुम ऐसे करो कि उसे जाके कहो कि फौरन घर पहुंचे, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और हाँ, गफूरे से कहना है तो खुद उसे लेके घर आए, क्योंकि आजकल हमारा वैसे ही कहीं खोया खोया सा रहता है, समझ नहीं आती उसका क्या है, समझ गए ना? जी बिल्कुल जी, आप घर चले, मैं अभी उन्हें लेके आता हूँ। ठीक बेटा, शाबाश। और बहू जी तो ठीक है, कल तुम अपना सामान लेकर हुजरे में मुंतकिल हो जाओ। वैसे भी थोड़े दिन रह गए हैं, तुम्हारे घर वाले भी आने वाले हैं। जो हुक्म ताया जान। भाई ऐसी क्या आफत पड़ गई थी निगत को जो तुम्हें और हया को यूं लपक झपक जाना पड़ा? मुझे तो आजकल की लड़कियों की कुछ समझ नहीं आती। मुझे तो जोड़े टांकने पर लगा दिया और खुद पुरानी हवेली मटर गश्त के लिए निकल गई। ताया जान मुझे बता देती, मैं छोड़ा था। अरे इतना मौका ही कहाँ दिया उस लड़की ने मुझे।
दोनों ही आफत की परकालाएं। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? आपने अचानक इस तरह बुलवाया? सब खैरियत है बेटा। नजमा तुमसे कुछ कहना चाहती। ऐसा भी क्या तजस्सुस है? फिर कोई इम्तिहान लेना है क्या आपने? अरे भाई, हम कौन होते हैं तुम्हारा इम्तिहान लेने वाले? ये तुम्हारे लिए मंगवाया था, जरा देखो तो। ये तो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है, लेकिन ये आपके पास कहाँ से आया? तुमने बताया था ना कि तुम्हारी बड़ी ख्वाहिश थी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन इनके लिए दोबारा थीसिस लिखने में नाकाम होने की वजह से फिर तुमने कभी एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन इन लोगों का एडमिशन क्राइटेरिया मुझे कभी समझ में नहीं आया। अजीब उलझे हुए से टॉपिक होता है। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए दोबारा से तैयारी करो और पेपर्स लिखो। क्या बातें कर रही हैं? मैं तो जब पूरी तरह होशो-हवास में था तब इनकी शराइत पूरी नहीं कर सका। अब ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तुम एक बार मेरे लिए पेपर्स लिखना शुरू तो करो। अब मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहता। ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल बेमानी हो चुका है। देखा सिद्दीकी साहब, मैं कहती थी ना, ये लड़का हमें कुछ भी नहीं समझता और हम इसके लिए सारी दुनिया भुलाए बैठे। कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोग मेरे लिए क्या है। तो फिर मुझे इसका सबूत चाहिए। मैं तुम्हें कभी भी बाहर जाने के लिए फोर्स नहीं करूंगी, प्रॉमिस। ये तो सरासर इमोशनल ब्लैकमेल है। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है हमाद जी। ठीक है, लेकिन थीसिस का टॉपिक आप ही डिसाइड करेंगी। तुम इस बार मोहब्बत और मजहब की आपस की जंग के बारे में लिखोगे और तुम्हारे थीसिस का टॉपिक होगा गॉड एंड लव, यानी खुदा और मोहब्बत। आपके इरादे और उसकी सच्चाई की अजमत पर शक नहीं है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। बस इतना कहना था कि मोहब्बत में जिद नहीं होती। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आप घर वापस चले जाएं और ये दुश्मनी खत्म कर दें। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन ये मेरी आपसे पहली और आखिरी इल्तिजा है। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आप जाग रही हैं? आप अभी तक सोए नहीं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ आया। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ कट रहा है। अजीब सी बेचैनी है, अजीब सा दर्द है। क्या आप उनकी वजह से परेशान? पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती।
तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? हया, क्या तुम भी निगत की तरह मुझे उसका कसूरवार समझती हो? नहीं, लेकिन कसूर निगत आप ही का भी नहीं है। उनकी मोहब्बत ही कुछ ऐसी, सबको रुला देने वाली, सब कुछ बहा कर ले जाने वाली। लेकिन मैं कैसे बह सकती हूँ? मैं अपने अब्बा का गुरूर, उनका मान कैसे तोड़ सकती हूँ? मर जाएंगे। मैं आपकी मुश्किल समझती हूँ। इन हालात में एक बेटी जो अपना फर्ज निभा सकती है वो आप निभा रही है। तो फिर ये उलझन, ये बेचैनी, ये काट कैसी है हया, जो अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही है? शायद कहीं अंदर ही अंदर आप भी हमारे भाई से। ये नामुमकिन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिन लग़्व बातों को तुम प्यार मोहब्बत समझते हो, कहते हो, वो मेरे नजदीक सरी गुनाह है। ये ख्याल भी मेरे लिए गुनाह कबीरा है। लेकिन मैं उनको इस तरह बर्बाद होते हुए भी नहीं देख सकती। मेरी एक बात मानेंगे क्या? एक बार उनसे मिलना ना, ये सारे सवालात जिंदगी भर आदि की तरह आपको काटते रहे। एक बार उनसे मिल लें, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।